हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम होते हैं वह क्या होते हैं, लेंसों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण के नियम। जिसके बाद में हमने पढ़ा था आपके जो अवतल लेंस होते हैं उनसे संबंधित जो प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियाँ होती हैं वह क्या होती हैं। आज जो ये वीडियो है इसके अंदर हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियाँ होती हैं वह कौन कौन सी होती है। तो हमारी जो दर्पणों से संबंधित उत्तल दर्पण के लिए जो स्थितियां बनी थी वो केवल वहां पर 2 स्थितियां बनी थी, लेकिन जो लेंसों के लिए हमारा जो उत्तल लेंस होता है उसके संबंधित जो स्थितियां बनती है प्रतिबिंब निर्माण की वो बनती है आपकी 6 स्थितियां। जिसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वह है आपका कि जब आपका बिंब या फिर वस्तु है वह अनंत पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में हमारी जो वस्तु या फिर जो बिंब होगी उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरण होती है वह हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हमारे उत्तल लेंस पर आपतित होती है। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण किस तरह से होता है इस डायग्राम के अंदर समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारी कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, तब उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वह हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये इसका प्रकाशी केंद्र O हो गया और ये यहाँ पर आने वाली प्रकाश किरणें हो गई। एक और प्रकाश किरण मान लेते हैं कि यहाँ इस ओर से गुजरती है, तब यहाँ पर ये जो प्रकाश किरणें होती है ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तब ये हमारे लेंस के द्वारक से है ना टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है, और ये अपवर्तित होने के पश्चात हमारा जो लेंस का फोकस बिंदु होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे लेंस का फोकस बिंदु F2 इस यहाँ पर स्थित है। तब ये जो प्रकाश किरणें हमारे लेंस के द्वारक से टकराने के पश्चात इस फोकस बिंदु से गुजर जाती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका जो एक उत्तल लेंस होता है वह आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसरित करने का कार्य करता है, जिस कारण हम इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं। यानी कि हमारी आने वाली प्रकाश किरणों को ये एक जगह केंद्रित करने का कार्य करता है, जिस कारण ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को हमारा उत्तल लेंस F2 पर जो हमारा फोकस बिंदु होगा उस पर केंद्रित करने का कार्य करता है, जिस कारण हमारा जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण F2 पर होता है और एक बिल्कुल बिंदु के आकार का हमारा जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक लेंस होता है उसके दाएं ओर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह आपका वास्तविक तथा उल्टा होता है। तब ऐसी स्थिति में अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पर स्थित हो या फिर कोई बिंब हो सकता है जो कि अनंत पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी हमारे उत्तल लेंस के लिए, और ये हमारा जो उत्तल लेंस का जो F2 फोकस बिंदु होगा उस पर आकर प्रतिच्छेद करती है और वहाँ पर ही हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तब इस प्रकार हमारी जो 4 कंडीशन होती है कि हमारी बिंब की जो स्थिति होती है वह कहाँ पर होती है। तो हमारी जैसे कि हमने पढ़ा था हमारी जो बिंब की स्थिति है या फिर हमारी जो वस्तु है वह अनंत पर रखी हो, अनंत पर। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वह है कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर समझा था कि हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह बनती है आपकी F2 फोकस बिंदु पर। तो हमारे प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। थर्ड जो हमारी कंडीशन है वह है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है। तो जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर समझा कि हमारा जो प्रतिबिंब का जो आकार है वह बिल्कुल एक बिंदु के आकार का बनता है हमारे फोकस बिंदु F2 पर। तो प्रतिबिंब का आकार बनेगा बिल्कुल बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और फोर्थ जो हमारी कंडीशन है वह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक लेंस होता है उसके दाएं ओर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव वास्तविक तथा उल्टा बनता है, लेकिन इसके जो बाएं ओर जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो बनता है सदैव आभासी तथा सीधा। तब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है इस डायग्राम के अंदर वह बन रहा है आपके लेंस के दाएं ओर। तब इसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह होगी आपकी वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा।
आपके लिए जो स्थिति है ये आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि अगर हमारा जो एक उत्तल लेंस पर है उस पर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तब उसके जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह डायग्राम के द्वारा समझाइए। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो डायग्राम बनेगा वह भी कुछ इस तरह का बनने वाला है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसके अंदर हमने समझा कि अगर हमारी जो वस्तु होती है वह अनंत पर स्थित हो या फिर हमारा कोई प्रकाश किरण होती है वह उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, तब ऐसी स्थिति में उसका जो डायग्राम बनता है वह कुछ इस तरह से बनता है। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है या पॉइंट है वह है आपका जब वस्तु 2f1 व अनंत के मध्य हो। तो इस स्थिति के अंदर 2f1 होता है आपका जो हमारा एक वक्रता केंद्र होता है, उसे हम 2f1 भी नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एक फोकस बिंदु f1 हो गया और इस ओर आपका एक वक्रता केंद्र होता है, लेकिन इसकी जो दूरी होती है वह आपके फोकस दूरी की दुगनी होती है, इस कारण हम इसे 2f1 भी कहते हैं। और इस ओर मान लेते हैं कि आपका द्वितीय फोकस बिंदु f2 है और द्वितीय आपका वक्रता केंद्र 2f2 है। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह किस तरह से होता है। हमारा पॉइंट दिया गया है कि हमारी जो वस्तु है वह 2f1 व अनंत के मध्य स्थित हो, यानी कि हमारी जो वस्तु होगी वह 2f1 से दूर होगी। यानी कि हमारी वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं स्थित है। इसके शीर्ष भाग को मैं A नाम दे देता हूँ और इसके तल भाग को मैं B नाम दे देता हूँ। तब इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी इसके शीर्ष भाग से, ये इसका शीर्ष भाग हो गया, तब इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरण होगी वह हमारे मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर आपतित होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो ये हमारे दर्पण के लेंस के द्वारक से टकराने के पश्चात या फिर अपवर्तित होने के बाद ये हमारे f2 से गुजर जाती है। तो ये जो प्रकाश किरणें होगी ये हमारे फोकस बिंदु f2 से गुजर जाएगी। यहाँ पर ये प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और ये f2 से अपवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है कि हमारी जो प्रकाश किरणें होगी उसे हम गुजारेंगे आपके जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा वो लेंस के लिए उससे। तो द्वितीय हमारी जो प्रकाश किरण होगी उसे हम आपके f2 से गुजारेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपके जो प्रकाश किरणें है वह गुजरती है। तब ऐसी स्थिति में आपका जो आपका जो 2f2 है वह यहीं पर कहीं स्थित होगा, जो आपका द्वितीय वक्रता केंद्र है। और आपका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होगा जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में टकराती है या फिर आपस में काटती है वहीं पर होता है। तो आपके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा यहाँ पर f2 और 2f2 के मध्य में। तो आपके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा आपके f2 तथा 2f2 के बीच में। और जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपका उल्टा। तो इस ओर आपका दाईं ओर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। इसे मैं नाम देता हूँ आपका B' और A'। तो यहाँ पर आपके सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारी कोई वस्तु है वह 2f2 तथा अनंत के मध्य स्थित हो, या फिर कह सकते हैं कि 2f1 से दूर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उसके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपका f2 तथा 2f2 के मध्य में। और हमारा जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है हमारी वस्तु से छोटा होता है। और जैसे कि लेंस के दाएं ओर हो रहा है तो ये बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। तब हमारी यहाँ पर कंडीशन दी गई है 4 कि हमारी जो वस्तु है वह कहाँ पर स्थित है, बिंब की स्थिति। तो हमारी जो कंडीशन है उस वह होगी कि बिंब की स्थिति है वह आ गई आपकी 2f1 वह अनंत के मध्य में। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी। तो आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वह बनेगी आपकी फोकस बिंदु f2 वह द्वितीय वक्रता केंद्र 2f2 के मध्य में। और थर्ड कंडीशन है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह होगा आपके वस्तु से छोटा। तो प्रतिबिंब का जो हमारा आकार होगा वह बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। फोर्थ हमारी कंडीशन है वह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंस के दाएं ओर बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा।
तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन कि अगर हमारी जो वस्तु है वह 2f1 व अनंत के मध्य में स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब का जो डायग्राम बनता है, जो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है वह कुछ इस तरह से बनती है। तो हमारा जो वस्तु है वह 2f1 से दूर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका f2 व 2f2 के मध्य में बनता है, और आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है और हमारी वस्तु से छोटा बनता है। तो ये थे आपकी सेकंड कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है कि अगर हमारी जो वस्तु है वह 2f1 पर स्थित हो, यानी कि इस बार हमारी जो वस्तु होगी या जो बिंब होगा उसे हम आपके प्रथम वक्रता के अंदर 2f1 पर रखेंगे, तब इस स्थिति में उसके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है, हमें पॉइंट के अनुसार हम लिख लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है वह 2f1 पर स्थित है। जैसे कि ये यहाँ पर हमारी वस्तु स्थित हो गई। इसके शीर्ष भाग को मैं ए नाम दे देता हूँ और इसके तल भाग को मैं बी नाम दे देता हूँ। तब हमारी जो वस्तु होगी इसके शीर्ष भाग से एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम उत्तल लेंस पर आपतित करवाएंगे। तब ये जो प्रकाश किरण होगी ये हमारे लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात f2 से गुजर जाएगी। ये यहाँ से कुछ इस तरह से गुजर जाती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण हमारे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये हमारे लेंस से अपवर्तित होकर f2 से गुजर जाती है। तो हमारी जो सेकंड प्रकाश किरण होगी वह हम गुजारेंगे इसके प्रकाशीय केंद्र O से। तो यहाँ पर जैसे कि हम सेकंड प्रकाश किरण है वो हम गुजारेंगे इसके प्रकाशीय केंद्र O से। तो ये जो प्रकाश किरण होगी ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ये यहाँ पर जाकर कहीं दोनों प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है और यहाँ पर हमारे जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो है आपका 2f2, यानी आपके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपके 2f2 पर। तो हमारे जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन समान आकार का। इसे मैं नाम देता हूँ B डैश और A डैश। तो इस प्रकार हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे लेंस से 2f1 पर स्थित हो तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपके 2f2 पर, और जो हमारे प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपके वस्तु के समान आकार का और होता है एक बिल्कुल वास्तविक एवं उल्टा। तब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है हमारे पास कि हमारी अगर जो वस्तु है उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो हमारी बिंब की स्थिति है 2f1 पर, या फिर कह सकते हैं C1 पर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि C1 भी आपका वक्रता केंद्र को ही डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है आपके 2f2 पर, या फिर कह सकते हैं द्वितीय वक्रता केंद्र C2 पर। थर्ड आपका पॉइंट है वह है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो हमारा जो डायग्राम है उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारे लेंस के दाएं ओर बनता है और हमारा जो बिल्कुल बिंब है उसके समान आकार का बनता है। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह हमारे बिंब के समान आकार का बनता है और वह हमारे लेंस के दाएं ओर स्थित है, इसलिए वह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के समान, वस्तु के समान आकार का। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये थी हमारी थर्ड कंडीशन कि अगर हमारी जो वस्तु है वह 2f1 पर स्थित हो तब ऐसी स्थिति में उसकी जो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनती है वह बनती है आपकी 2f2 पर, और प्रतिबिंब का जो आकार बनता है वह बनता है आपके वस्तु के समान आकार का, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति बनती है वह होती है आपके वास्तविक एवं उल्टा। तो ये थी हमारी थर्ड पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की ओर। तो फोर्थ जो आपका पॉइंट है वह है कि जब वस्तु f1 तथा 2f1 के मध्य में स्थित हो तब ऐसी स्थिति में, यानी कि आपका जो वस्तु है वह फोकस बिंदु f1 तथा हमारा जो प्रथम वक्रता केंद्र 2f1 के मध्य में अगर वस्तु स्थित हो तब ऐसी स्थिति में उसके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रथम फोकस बिंदु f1 हो गया और इससे लगभग दोगुनी दूरी पर f2 हो गया। तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है
वह किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी वस्तु स्थिति है। तो जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारी जो वस्तु है, पहले हमने अनंत के लिए पढ़ा, उसके बाद में हमने 2f1 व अनंत के मध्य में लेके आए, उसके बाद में हमने 2f1 पे लेके आए वस्तु को, और उसके बाद में हम इस बार लेकर आए हैं आपके 2f1 व f1 के मध्य में। तब ऐसी स्थिति में हमारी जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इसका शीर्ष भाग हो गया। तो सबसे पहले इसकी जो पहली प्रकाश किरण होगी वह हम इसके शीर्ष भाग से गुजरेंगे। तो इस शीर्ष भाग से मुख्य अक्ष के समांतर हमारे उत्तल लेंस पर आपतित होने के पश्चात f2 से गुजर जाएगी। और सेकंड जो इसकी प्रकाश किरण होगी वो हम गुजारेंगे इसके प्रकाशी केंद्र O से। तो इसके प्रकाशी केंद्र O से अगर हम प्रकाश किरण गुजारते हैं तो वह प्रकाश किरण तो ये प्रकाश किरण यहीं पर कहीं जाकर काटती है। तो ये प्रकाश किरणें आपस में यहाँ पर कहीं जाकर एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण यहाँ पर कहीं होता है। तो ये जो आपका बिंदु होगा वह होगा आपके 2f2 से दूर। यहाँ पर आपका द्वितीय वक्रता केंद्र 2f2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वितीय वक्रता केंद्र से दूर आपके प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। और जैसे कि हमारी जो वस्तु है इसके शीर्ष भाग को मैं A नाम दे देता हूँ और इसके तल भाग को मैं B नाम दे देता हूँ, लेकिन इसके जो प्रतिबिंब होगा इसके जो हमारा वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा, तब मैं इसके नाम दे देता हूँ B डैश तथा A डैश। तो यहाँ पर कहीं जाकर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तब फोर्थ जो हमारी स्थिति दी गई थी वह दी गई थी अगर हमारी जो वस्तु है वह हमारी स्थिति तो आपके 2f1 तथा f1 के मध्य में, तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपके 2f2 से दूर और हमारी वस्तु से बड़ा होता है। और जैसा कि हमारे लेंस के दाएं ओर बन रहा है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। तो जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। तो वस्तु की स्थिति होगी हमारी f1 व 2f1 के मध्य में। सेकंड जो हमारा पॉइंट पूछा गया है वह है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी। तो प्रतिबिंब की हमने स्थिति देखी कि वह बनेगा 2f2 से दूर। थर्ड हमारा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो हमारे जो प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वह बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। फोर्थ जो हमारी कंडीशन है वह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन जिसमें हमारे पास पूछा गया था कि अगर हमारी जो वस्तु है वह f1 व 2f1 के मध्य में स्थित हो तब ऐसी स्थिति में उसके जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है। तो ये हमने इस डायग्राम के अंदर जाना। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट है और 5 पॉइंट है वह है कि जब बिंब हमारा फोकस बिंदु f1 पर स्थित हो, यानी अब इस बार जो हमारी वस्तु की स्थिति दी गई है वह दी गई है आपके फोकस बिंदु f1 पर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो फोकस बिंदु है f1 वह यहाँ पर है और प्रथम वक्रता केंद्र है वह यहाँ पर है, और द्वितीय आपका फोकस बिंदु f2 यहाँ पर मान लेते हैं। तो हमारी जो वस्तु की स्थिति दी गई है वह दी गई है आपके f1 पर। तो f1 पर अगर हमारी वस्तु स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, तो इसके शीर्ष भाग को मैं नाम दे देता हूँ A और तल भाग को मैं नाम दे देता हूँ B। तो सबसे पहले इसकी जो प्रकाश किरण होगी वह हम गुजारेंगे इसके शीर्ष भाग से। तो शीर्ष भाग से अगर जो प्रकाश किरणें हैं वह हमारे मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी और अपवर्तित होने के पश्चात ये हमारे द्वितीय फोकस बिंदु f2 से गुजर जाएगी, f2 से गुजर जाएगी। और हमारी जो द्वितीय प्रकाश किरण होगी वो हम गुजारेंगे इसके प्रकाश के अंदर, प्रकाशिक के अंदर O से गुजारेंगे। तब ये जो प्रकाश किरणें होगी ये हमारे पास कुछ इस तरह से पारगमित होती हुई या अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है।
तो प्रथम हमारी जो प्रकाश किरण होगी वो हम गुजारेंगे इसके शीर्ष भाग से, दर्पण से, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ही F2 से गुजर जाएगी। और द्वितीय हमारी जो प्रकाश किरण होगी वो हम गुजारेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र O से, जो कि बिना विचलित हुए सीधे ही हमारी पारगमित हो जाएगी। तब ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वह हमें यहाँ पर तो प्रतिच्छेद होती हुई नहीं प्रतीत हो रही है, लेकिन ये एक दूसरे को काटेगी अनंत पर कहीं जाकर, तब वहाँ पर हमारे जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होगा। तब जो हमारे प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह हमारे वस्तु की तुलना में काफ़ी बड़ा होने वाला है। और चूंकि जो हमारे प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा आपके लेंस के दाएं ओर, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आपका वास्तविक एवं उल्टा। तो ये थी हमारी फिफ्थ कंडीशन, जिसमें सबसे पहले पूछा गया आपके वस्तु की स्थिति कहाँ पर है। तो वस्तु की स्थिति है आपके फोकस बिंदु F1 पर। नेक्स्ट पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी आपकी अनंत पर। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वह दिया गया है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का जो आपका आकार होगा वह होगा वस्तु से बड़ा, या फिर कह सकते हैं कि वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा, वस्तु से काफ़ी बड़ा। क्योंकि अनंत पर जाकर कहीं हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसका जो आकार होगा वह वस्तु की तुलना में काफ़ी गुना बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये थी हमारी फिफ्थ कंडीशन, जिसमें हमारे पास पूछा गया था कि अगर हमारी जो वस्तु है वह उत्तल लेंस के फोकस बिंदु F1 पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का जो डायग्राम बनता है वह किस तरह से बनता है। तो ये हमारा जो डायग्राम बनेगा वह कुछ इस तरह से बनता है, और हमारे जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह अनंत पर जाकर कहीं बनता है। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट एंड सिक्स्थ। तो दोस्तों हमारी जो लास्ट कंडीशन है या फिर जो सिक्स्थ कंडीशन है वह दी गई है कि हमारा जो वस्तु या फिर जो बिंब है वह हमारे फोकस बिंदु F1 व प्रकाशिक के अंदर O के मध्य स्थित हो। तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है। तब इस स्थिति के अंदर हमारी जो वस्तु लेंगे वो हम लेंगे आपके फोकस बिंदु F1 व O के मध्य में। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है वह हमारे फोकस बिंदु F1 व प्रकाशिक के अंदर O के मध्य में स्थित है। इसके शीर्ष भागों में A नाम दे देता हूँ और इसके तल भागों में B नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले इसके शीर्ष भाग से हम एक प्रकाश किरण गुजारेंगे जो कि आपके लेंस के जो मुख्य अक्ष होगा उसके समांतर गुजरेगी, जो कि लेंस से अपवर्तित होने के बाद में F2 से गुजर जाएगी। और सेकंड जो हमारी प्रकाश किरण होगी वो हम गुजारेंगे इसके प्रकाशिक के अंदर O के मध्य से। तो जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारी जो प्रकाश किरण होगी वह ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हट रही है, यानी कि ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसका निर्माण तो नहीं होने वाला है। तब इसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण करवाने के लिए हमारी जो प्रकाश किरण होगी इन्हें हम डॉटेड लाइनों के द्वारा हमारा जो लेंस होगा इसके बाएं ओर मिलाने का प्रयास करेंगे। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह आपके लेंस के बाएं ओर होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है, वहीं पर जाकर कहीं हमारे प्रकाश जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये जो आपके प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह होगा आपका आभासी तथा सीधा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लेंस के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आपका आभासी तथा सीधा। तब इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आभासी तथा सीधा। और ये आवश्यक नहीं है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह F1 तथा 2F1 के मध्य ही बने। हो सकता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह आपके 2F1 से दूर भी बन सकता है। तब इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो अगर हमारी वस्तु F1 व O के मध्य में स्थित हो, तब इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है वह हमारे वस्तु के पीछे की ओर, या कह सकते हैं हमारा जो लेंस होगा उसके बाएं ओर बनेगी। और वस्तु की तुलना में हमारा जो प्रतिबिंब है वह काफ़ी बड़ा बनने वाला है।
तब जो 4 कंडीशन हमारे पास दी गई है कि जो वस्तु की स्थिति है वह कहाँ पर होगी, तो हमारी जो वस्तु की स्थिति होगी वह होगी आपके F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में। नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी आपके वस्तु से पीछे, वस्तु से पीछे की ओर। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया है कि हमारा जो प्रतिबिंब है उसका आकार कितना होगा, तो प्रतिबिंब का होगा आकार आपका वस्तु से काफ़ी बड़ा, या कह सकते हैं कि वस्तु से आवर्धित होगा, वस्तु से बड़ा। फोर्थ पॉइंट हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह आपके लेंस के बाईं ओर बन रहा है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आपका आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर हमसे पूछा गया था कि एक उत्तल लेंस के लिए अगर हमारी जो वस्तु है वह F1 व O के मध्य में स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अकेला ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर हमारी जो प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वह आपका आभासी तथा सीधा हो रहा है। तो ये थे आपके 6 पॉइंट, जिसके अंदर हमने समझा कि आपके जो उत्तल लेंस होते हैं उसके अंदर आपके बिंब की स्थिति को अलग अलग जगहों पर रखकर हमारे जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह किस तरह से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।